नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो बैरम खां था वो कौन था और किस प्रकार से वो जो है राजवंश में यानी अकबर के जो राजवंश था उसमें किस तरीके से अपने आप को स्थापित करता है और एक सर्वोच्च प्रशासक के रूप में बैरम खां की शक्ति किस प्रकार से अत्यधिक बढ़ गई थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगा बैरम खां से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां, और इसी तरीके से मैं आप लोगों से मुलाकात करता रहूँगा और नई नई जानकारियां आप लोगों को देता रहूँगा। बस दोस्तों, एक गुजारिश है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी आगे की बातें, वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से मैंने अपने पार्ट 1 को ख़त्म किया था। तो दोस्तों, जैसे मैंने अपने पार्ट 1 में बताया था कि किस प्रकार से जो है बैरम खां अकबर के संरक्षक और सर्वोच्च प्रशासक के रूप में अपनी शक्ति को बढ़ा लेता है। ठीक है, तो उसी को अगर हम आगे रखें तो बैरम खां का जो ये प्रभाव था इस राजवंश में वो बहुत अत्यधिक समय तक नहीं रह सका। उसकी स्थिति से कुछ अमीर और अकबर के कृपा पात्रों में द्वेष की भावना जागृत होने लगी थी। यानी जो अकबर के कृपा पात्र थे और जो अमीर थे वो अब जो है बैरम खां को पसंद करना बंद कर दिए थे, यानी बैरम खां उनकी आंखों में खटकने लग गया था। इसके साथ ही बैरम खां की पक्षपातपूर्ण जो नीति थी, यानी उसका जो रवैया था पक्षपातपूर्ण, और उसके प्रति अकबर का जो असंतोष था वो भी बढ़ता जा रहा था और उसकी जो पक्षपातपूर्ण नीति थी वो भी उसके पतन में एक कारण जो है सिद्ध हुई। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रशासन में सर्वोच्च पद पर रहने के कारण वह स्वयं को अपरिहार्य समझने लगा था, यानी उसके अंदर एक तरीके का ईगो आ गया था, एक तरीके का अभिमान आ गया था और वो अपने आप को सर्वे सर्वा मानना शुरू कर दिया था। वह स्वभाव से बहुत संकालु व्यक्ति था, जिसके कारण एक छोटी सी घटना को भी वह एक महान षड्यंत्र के रूप में देखा करता था। यानी छोटी छोटी बातों पर भी वो जो है काफ़ी संकित हो जाता था और उसको बड़ा रूप दे दिया करता था। यही कारण था कि वह किसी व्यक्ति को छोटे से अपराध पर भी कठोरतम दंड देने में संकोच नहीं करता था। यानी उसके अंदर दया भावना बिल्कुल नहीं थी। इतना ही नहीं, अनेक अवसरों पर उसने बिना अकबर की अनुमति के लोगों को मृत्यु दंड तक दे दिया। यानी इस प्रकार से जो है बैरम खां अपने आप को बहुत सर्वोपरि मानना शुरू कर दिया था। और अगर मैं आगे की बात आपको बताऊं तो आप सुनेंगे कि पानीपत के द्वितीय युद्ध से पूर्व, ध्यान देना मेरी इस बात पर, पानीपत के द्वितीय युद्ध से पूर्व जो तर्दी बेग था उसका जो वध हुआ था और युद्ध के पश्चात मऊ के तख्त महल की हत्या जो हुई थी वो भी ऐसी ही कुछ घटनाएं थी जिसमें बैरम खां का सबसे बड़ा रोल रहा था। उसने नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों से संबंधित भी पक्षपातपूर्ण नीति अपनाई थी। उसकी जो नीति थी वो सुस्पष्ट और एक निष्पक्ष नीति नहीं रही। उसने दोषारोपण पर पीर मोहम्मद को उसके पद से वंचित कर दिया था। यानी जो पीर मोहम्मद था उस पर विभिन्न प्रकार के दोष लगाए और उसको उसके पद से जो है हटा दिया। उसके स्थान पर हाजी मोहम्मद इस्फहानी को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? हाजी मोहम्मद इस्फहानी को नियुक्त किया था। शेख गदाई को सदर सुदूर के पद पर नियुक्त किया जो सिया संप्रदाय का अनुयायी था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वो जो है अपने आप को बहुत ताकतवर समझने लगा था और कभी कभी वो अकबर को भी जो है अनदेखा कर दिया करता था। बैरम खां ने जो इस सिया अनुयायी का चयन किया सदरे सुदूर के पद पर, इसकी वजह से जो है जो सुन्नी यानी जो कट्टर सुन्नी वर्ग था वो बहुत असंतुष्ट हो गया और जहां एक और बैरम खां के कृपा पात्रों की पदोन्नति हो रही थी,
वहीं दूसरी ओर अकबर के सेवकों की उपेक्षा की जा रही थी और उन्हें छोटे छोटे अपराधों के लिए भी कठोरतम दंड दिया जा रहा था। बैरम खां ने हाथियों के द्वंद्व में एक हाथी से भड़क जाने से अकबर के महावत को इस कारण मृत्युदंड दिया कि वह उस हाथी पर नियंत्रण न रख सका। यद्यपि अकबर को महावत को दोष रहित बताते हुए हाथी के भड़कने को एक घटना मात्र कहा था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बैरम खां जो है काफ़ी अपने आप को ताकतवर मानना शुरू कर दिया था। बैरम खां के पतन का जो सबसे प्रधान कारण था वो था अकबर की महत्वाकांक्षा एवं उसका स्वयं का असंतोष जो बैरम खां के प्रति था। अकबर अब बड़ा हो चला था, वयस्क हो चुका था और वह बैरम खां के संरक्षण में नाम मात्र का शासक बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था। वो अब आज़ादी चाहता था। इसी वजह से उसके हृदय में वास्तविक शासक बनने की महत्वाकांक्षा बलवित हो रही थी और वह किसी के नियंत्रण में कार्य करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो इस प्रकार अकबर की इस भावना को हरम की महिलाओं ने और प्रज्वलित कर दिया। हरम की महिलाओं का जो नेतृत्व किया गया था वो महम अनंगा कर रही थी जो अकबर की प्रधान ध्याय थी। तो इस प्रकार से दोस्तों बैरम खां का जो पतन था वो यहाँ से होना शुरू हो जाता है और इस प्रकार से जो है अकबर खुद को अब एक रियल यानी सच्चे शासक की तरह अपने आप को बनाना चाहता है, ना कि किसी के संरक्षण में रहकर कोई काम करना चाहता है। तो अकबर की जो महत्वाकांक्षा थी ये भी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बनती है इस बैरम खां के पतन के लिए। तो चलिए मैं अब अपनी अगली वीडियो में आप लोगों को इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो ये, इसीलिए मैं यहीं इसको समाप्त करता हूं और अलविदा लेता हूं। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। अगर दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।